बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा शरीफ में और यहाँ मैं आया था 6 तारीख़ को और आज 9 नवंबर है और इंशाअल्लाह कल है मेरी वापसी। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप रियाजुल जन्ना में जाके नवाफिल अदा करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे आप सलाम करना चाहते हैं तो उसका अगर जो मर्द हजरात हैं वो किसी टाइम भी जाके सलाम कर सकते हैं, लेकिन जो जमात का टाइम होता है, नमाज जमात का टाइम होता है, उस टाइम वो दाखिला रोक दिया जाता है। उसके फ़ौरन बाद फिर ये दाखिला शुरू कर दिया जाता है। और जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ को इशा की नमाज के बाद जब जमात हो जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे गेट नंबर 32 है। आप अगर ये जो रोज़ा रसूल है उसकी बैक साइड वाले गेट, जो ये गेट नंबर 22 है, 21 है, इधर से आएंगे तो इसी लाइन में आगे लेफ़्ट साइड पे जाके गेट नंबर 32 है। गेट नंबर 32 से आप जो लेडीज़ हैं वो इंटर होती हैं और वहाँ हाज़री के बाद, सलाम के बाद गेट नंबर 2 से उनका एग्ज़िट होता है। तो ये तरीका है लेडीज़ का, और जेंट्स किसी टाइम भी आ सकते हैं। जेंट्स दाखिल होते हैं बाबुल सलाम से, जो गेट नंबर 1 है, और वो गेट नंबर 38 वाली साइड पे जाके निकलते हैं। और सिर्फ जब जमात होती है उस टाइम एंट्री रोक दी जाती है, उसके अलावा फिर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप है, वो है नसूक ऐप। अगर आप आईफोन यूज़र हैं या आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको आपका जो प्ले स्टोर है उसमें नसूक ऐप मिल जाएगी। नसूक ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आपका इंडिविजुअल बनेगा। उसमें आपको पूछा जाता है कि आप रेजिडेंट हैं, सिटीज़न हैं, तो आपने जो विज़िटर वाला टैब है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके फिर आपसे जो बुनियादी आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं वो ली जाती हैं। उसमें आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर है, और उसके अलावा फिर आपका जो वीज़ा नंबर है वो डिटेल ली जाती हैं। ईमेल आईडी लिया जाता है। ईमेल आईडी के बाद फिर आपको जो अकाउंट एक्टिवेशन की डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो वो करके आप साइन इन कर लेते हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि जब आपने सफ़र करना है तो सफ़र करने से पहले आप पाकिस्तान से ही ट्राई करें कि रियाजुल जन्ना की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाए। तो क्योंकि मैं 31 अक्टूबर को पाकिस्तान से मक्का शरीफ आया था, तो उसके बाद फिर 6 तारीख़ को मैं मदीना शरीफ आया था। तो उस टाइम जो मुझे अपॉइंटमेंट दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे 6 तारीख़ से पहले, यानी कि मेरे मदीना शरीफ आने से पहले की अपॉइंटमेंट दिखा रहे थे, यानी कि जो विद इन 1 वीक का रेंज की अपॉइंटमेंट थी वो दिखा रहे थे। जब आप अपॉइंटमेंट वाले पेज पे या उस स्क्रीन पे आप जाते हैं तो आपको वो मुख्तलिफ जो कलर हैं उनमें वो दिखता है, यानी कि आपको रेड दिखेगा और 1-2 और कलर मिलेंगे उसमें। फिर वो नीचे बता रहे होते हैं कि रेड का मतलब है कि उस दिन बहुत ज़्यादा रश है, जो दूसरा कलर है उसका मतलब मीडियम रश है, या इसमें बिल्कुल रश नहीं है। इस तरह का वो जो कलर होते हैं वो आपको दिखेंगे। उस हिसाब से फिर आप अपनी डेट और डेट के बाद फिर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर जब मैं यहाँ आया तो जो मुझे लगा वो ये है कि ये हफ़्ते के हफ़्ते अपॉइंटमेंट खोलते हैं, यानी कि अगर आप हफ़्ते वाले दिन यहाँ आए हैं तो अगले जुमे तक की जितनी अपॉइंटमेंट है ना तो वो ओपन कर दी जाती हैं। और मुझे ऐसा लगा पर्सनली, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन जितना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको बार बार चेक कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये हफ़्ते के हफ़्ते ये अपॉइंटमेंट खोलते हैं। क्योंकि हफ़्ते वाले दिन वो पूरे वीक की खुली, उससे पहले हफ़्ता जो मैंने देखा था वो उस वीक की थी। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि ये हफ़्ते के हफ़्ते अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आपको आपका जो QR कोड होता है वो आ जाता है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल आ जाती है।
इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ख्याल रखनी है वो ये रखनी है कि ये लोग 24 आवर का जो टाइम फार्मेट है उसको फॉलो करते हैं, यानी कि 12 के बाद हम एक नहीं बजेगा यहाँ, 12 के बाद फिर ये 13, 14, 15, 16 उस टाइम को फॉलो करते हैं। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट, जैसे मेरे साथ ये इशू हुआ, मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो टाइम था 4:30, यानी कि सुबह का टाइम था, लेकिन मैं ये समझा कि ये शाम का टाइम है, तो मैं असर के बाद गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट आज सुबह की थी, फजर से पहले की, जो कि मिस हो गई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पहले तो उन्होंने मुझे साइड पे कर दिया, नहीं जाने दिया, फिर मैंने एक और चक्कर लगवा के रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में इस तरह दाखिल हुआ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो तो अपने टाइम जो फार्मेट है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि उसके अलावा ये अंदर नहीं जाने देते। फिर दूसरी चीज़ इसमें और ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अमीर बीवी हैं या फ़र्ज़ करें कि ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको सबका अलग अलग लॉगिन बनाना पड़ेगा उस ऐप पे। तो उसमें आपको जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको सिक्योरिटी कोड आता है ईमेल पे, तो सिक्योरिटी कोड डालते हैं तो साथ ही फिर आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। जब आपका ये अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर मेरे ख़्याल में आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं कि आपने रियाजुल जन्ना में जो है उसकी ज़ियारत की है, उसमें आपने नवाफिल अदा किए हैं या नमाज आपने पढ़ी है, इस तरह का वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो ये तो है इसका तरीक़ाकार, बग़ैर अपॉइंटमेंट के यहाँ पे नहीं जाने देते। अपना ख़्याल रखें, आने से पहले अपना जो नसूक ऐप है उसको लाजमी इंस्टॉल कर लें और चेक करते रहें। जब आप मदीना मुनव्वरा में आ जाएँ या आप मक्का में आ जाएँ तो आप देखें कि आपको उसी वीक के अंदर की अपॉइंटमेंट ज़रूर मिल जाएगी। ये ओपन होती हैं, लेकिन जैसे ही ओपन होती हैं तो साथ साथ बड़ी जल्दी ये जो स्लॉट है फिल भी हो जाती हैं। तो इसमें ये आपको जो मेहनत करने वाली है वो ये है कि आपको इसको बार बार चेक करना पड़ेगा और फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए तो आप फिर अपनी अपॉइंटमेंट दिखा के रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।